अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक बार फिर से पवित्र पोर्टल के बारे में वीडियो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज के हमारी वीडियो में हम जो है 19 दिसंबर का जो पत्र है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हवाला दिया गया है जो अधिवेशन हुआ है नागपुर में, उसके हवाले से उस पत्र में बताया गया है। जो अपडेट है उसके बारे में मैं क्लियर बताने की कोशिश करूंगा कि पहला जो हम सामने पॉइंट देख रहे हैं, जो भी हमारे हर मीडियम के जो हमारे सब्सक्राइबर है सब देख रहे होंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। मैं शॉर्टकट में बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 80%, जो पहले उन्होंने कहा था कि पत्र के हवाले से वो बात कर रहे हैं। मैं पत्र इंशाल्लाह सामने बताने की कोशिश करूंगा मैं 19 दिसंबर का, कि उसमें ऐसा बताया गया है कि 80% की जो है परवानगी पहले मिली थी, 80% भरने के बारे में बताया गया था, लेकिन जैसा जवाब में उन्होंने अब बताया कि 80% के बजाय जो है 70% वो पद भरेंगे। यानी कि इसका जो इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, अब सीधी सी बात है 10% का जो है असर पड़ेगा, लेकिन क्या जो जैसा कंडीशन बन सकती है, मैं बहुत सी चीज़ें वजाहत करने की यहाँ कोशिश करूँगा। इसके बाद भी बहुत से पॉइंट है, मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा, आपके सवालात के जवाब है। अगर मिसाल के तौर पर पूरे जो है महाराष्ट्र में 30,000 पद अभी अगर खाली है, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये 30 से 35,000, तो अब ये 35,000 का जो है वो 70% ओवरऑल भरेंगे, ऐसा उनका कहना है। यानी कि ये 80% पहले कहा गया था, यानी कि अगर 100 जगह खाली है मिसाल के तौर पर, तो 80 जगह भरी जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अब वो नहीं, बल्कि 70 जो है परसेंट, यानी कि 100 अगर जगह खाली है मिसाल के तौर पर, तो 70 जगह भरी जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ऐसा अगर एक मोटा आंकड़ा अगर हम पकड़े, 30,000 वैकेंसी खाली है, तो उसका अगर 70% बोला जाए तो वो 21,000 जो है होती है। ऐसा मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ ये, तो ऐसा समझ लो कि 50,000 जगह खाली है, 50,000 वैकेंसी फिलहाल में खाली है। तो इस टप्पे में अगर वो 70% भरते हैं तो 35,000 जो है वैकेंसी वो भरेंगे, ऐसा जैसा उस 70% के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ इस पत्र के हवाले से। लेकिन 35,000 नहीं भी तो नियर अबाउट 30,000 तो जगह जो है उन्होंने भरना चाहिए, अब तक के जैसा उन्होंने जो जवाब दिया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। रही बात उर्दू मीडियम की, तो उर्दू मीडियम की जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो जैसा बार बार पूछा जा रहा है कि सर कितनी आएंगी उर्दू मीडियम में, टोटल कितनी आएंगी, 1 से 5, 6 से 8, ये सवाल जनरली बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखो, पूरी जो अगर रिक्त पद, अगर पूरे उर्दू मीडियम में रिक्त पद अगर 3,000 है, एक मिसाल के तौर पर, ठीक है, 3,000 पद खाली है, एक मैं मिसाल ले रहा हूँ जिसमें 1st to 5th और 6th to 8 दोनों इंक्लूड हो गए, ये रिक्त पद है, ये सिर्फ रिक्त पद है बोल रहा हूँ मैं। अगर उनकी मंशा है कि भाई उर्दू मीडियम के 100% पूरे पद भरे जाएंगे, तो इसमें कोई जो जैसा कि इसकी बात नहीं है, अगर भरते हैं तो हर किसी का फायदा होता है। लेकिन फिर भी हम ये बात को मान के चलते हैं कि अगर उनको नहीं भी भरना है, अगर ये 3,000 रिक्त है, तो इसका 70% जो है वो 2100 पद बनता है, 2100 जो है जगह बनती है उर्दू मीडियम की, अगर वो 70% पद भर रहे हैं ओवरऑल। अब 70% में मतलब जितना टोटल आंकड़ा है वो सबका जो है 70%, ऐसा उनका कहना। 80% पहले कहा था, वो 70% करे, तो यानी कि कमोबेश जो है 2,000 वैकेंसी जो है उन्होंने भरना चाहिए 70% के हिसाब से, क्योंकि 3-1 हज़ार पद खाली होंगे जिसमें बदलियों का मसला रहता, प्रमोशंस का मसला रहता, तो वो वैकेंसीज छोड़ देना पड़ता, ठीक है। अब 2,000 भी अगर मैं अक्सर मैं आंकड़ा जो कहता हूं, अगर 30,000 भर्ती होती है तो उर्दू मीडियम का 1700 से 1800 के आसपास जो है वैकेंसी भरने के इम्कानात पूरे हैं। अगर ऐसा 70% की वगैरह की जो अगर 8 रही उसमें शर्त रही, तो ये चीज़ें 1700 से 1800 या इससे कम हुई, अगर इससे कम तो होना नहीं चाहिए, 30,000 ही वो बोल रहे हैं फिक्स, तो भी 1500 से 1600 जो है जगह वो भरना चाहते हैं उर्दू मीडियम की, ऐसा दूर दूर से अंदाज़ा उनका लग रहा है। अब बार बार जो है जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर में, बहुत ज़्यादा जो है अलग तरीके से जो है सवाल बच्चे पूछते, परेशान होकर, तो परेशान मत हो, मैं बस इतना बोलना कि मेरे बोलने का मेरा मकसद ये है कि परेशान होकर जो है फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें होना है वो आगे कंप्लीट होने ही वाली है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि भर्ती जो है वो रुकने नहीं देंगे। बार बार मैं बोलता हूँ कि जो आचार संहिता के इम्कान कब से है, फरवरी के एंड तक जो है आचार संहिता लोकसभा इलेक्शन 2024 की लग जाएंगी। अब मैं बार बार जो है, इसके पहले जब मैं पहली दफ़ा वीडियो बनाता था तो इन्होंने कहा था कि 15 जून को या 12 जून को ऑर्डर देंगे, लेकिन कंडीशंस ऐसी बनी कि फिर मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि ये सितंबर अक्टूबर तक दे देंगे उनकी तैयारी के हिसाब से। लेकिन ये पूरी चीज़ें जो है, अगर 19 दिसंबर का पत्र आपने सामने देखा होगा, उसमें ऐसा बोला गया है कि जो बिंदु नामावली का जो भी मसले मसाइल त्रुटि है वो क्लियर कर दो, जाहिरात देने के हिसाब से हमको तैयारी करना है, इस पत्र में साफ वो बताता है। और हवाला क्या दिया है, अधिवेशन का हवाला दिया है, यानी अधिवेशन में जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो। तो ये चीज़ें अब भर्ती नहीं रुकने दूंगा, उन्होंने ऐसा कहा है। देखो, जनरली मैंने कहा है कि शिक्षक भर्ती का और लेट लतीफ़ी का ये बहुत करीबी ताल्लुक है, बहुत नज़दीक का इनका संबंध है। ये कंट्रोवर्सी जो होते हैं, मसले मसाइल पैदा होना, कोर्ट मैटर्स होना, और शिक्षक भर्ती का ये बहुत पुराना जो है ताल्लुक है, इनका बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं 2008 के सीईटी की बात करूँ, 10 के सीईटी की बात करूँ, या पवित्र पोर्टल 2017 की बात करूँ, सब के सब वही हालत है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर फरवरी में आपका हुआ है, वैसे भी आपका 1 साल समझो जा रहा है, ऐसा समझ लो 1 साल आपका गया, ऐसा समझ के चलो वेस्ट गया, ऐसा आपकी ज़बान में अगर हम बात करें, फिर भी
जो अपॉइंटमेंट्स है, जैसा मैंने हर वीडियो में अभी लास्ट टाइम में अपडेटेड वीडियोस में मैंने बताया है कि 31 जनवरी या 26 जनवरी से पहले आपको जो है इनकी पूरी तैयारी है इन लोगों की कि आपको वो ऑर्डर्स या अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दे या आपको अपॉइंट कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो ट्रांसफर्स की जो इनकी जो प्रोसेस थी वो अब कंप्लीट कर देंगे वो अगले 2-4 दिनों में। और बहुत हो गया, 22-25 तारीख तक अगर उनकी पूरी तैयारी हो गई होंगी तो 22-25 तारीख तक वो एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। अब जो वो बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं रुकने देंगे क्योंकि आचार संहिता है फरवरी के एंड में नियर अबाउट या बीच में ऐसा, तो एक मेरा मोटा मोटा अंदाज है कि एंड जनवरी तक उन्होंने दे देने चाहिए। ये पूरा मेरा जैसा कि कंफर्म अंदाज है। अगर फिर भी कुछ मसले होते हैं, अब देखो इसमें मसला किंतु परंतु का क्या होता है कि हर दिन एक नई चीज होती है, कंट्रोवर्सी होती है और किसके दिल में क्या है हम ये जान नहीं सकते, तो वो चले जाता है पिटीशन के ऊपर। ठीक है, पिटीशन। अब ये पिटीशन एक ऐसी चीज़ है, तुम भी जानते मैं भी जानता, कि ये इंसान को अगर ये जैसा कोर्ट का ऐसा मसला रहता कि इंसान अगर इसमें जवानी में अटका तो वो बुढ़ापे में ही बाहर निकलता है, ऐसी चीज़ है ये कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज़ है। कोई अपना हक मांगने के लिए अगर कहीं जाता है तो अगर पिटीशंस केसेस वगैरह अगर होते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये ना हो, लेकिन होते हैं तो ये मसला। अब बात आती है मराठी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, बाकी बंगाली मीडियम वाले वगैरह जो है पूछ रहे। मराठी मीडियम वालों के लिए अब मैं बोलूँगा की मराठी माध्यमासाठी पण हे 70% जी अट आहे ते लागू असणार आहे, कोणताही माध्यम असो त्यांच्यासाठी ती अट जे लागू असणार आहे। आता एक उदाहरणार्थ मराठी माध्यमचे ओव्हरऑल महाराष्ट्रात असा आपण एक अंदाज धरू की 40,000 जागा रिक्त आहे। ठीक आहे, एकूण टोटल म्हणजे पहिला टप्पा दुसरा टप्पा जे काही जेवढे असेल ते। आता या 40,000मधून एक अंदाज आहे, फक्त माझा एक अंदाज आहे कारण मला याची आयडिया नाही, 30 ते 35-40,000 जागा असतीलच रिक्त वगैरे। आता यामधून जर 70% आपण धरले तर 28,000 जागा जे आहे पॉसिबल आहे मराठी माध्यमचे। पण एवढी मोठी ॲड ते मला तरी वाटत नाही की एकूण जे रिक्त पद आहे आणि जे जाहिरात आहे एवढी मोठी मला नाही वाटत की असणार। तरी पण मराठी माध्यमचे 25,000 तरी त्यांनी भरले पाहिजे, कारण टोटल जर 30,000ची केली तर 30,000पैकी जे आहे उर्दू माध्यम आपण जर एक मोठा आकडा आपण त्याच्यामध्ये काढला तर 30,000मधून 2,000चा उर्दू माध्यम किंवा 500 इंग्रजी माध्यम, 2,500 हे झाले, 200-400 जे आहे हिंदी माध्यम, अदर जे मीडियम आहे दुसरे पण गुजराती वगैरे त्यांचे असा म्हणजे एक रोखोक अंदाज म्हणजे 25,000 मराठी माध्यमचे जर जागा असले, तुम्ही ते रोस्टर वगैरे बघितलाच असेल, तर एवढी मोठी जर 30,000ची जाहिरात आली तर त्यापैकी 20-22,000 जागा जे आहे मराठी माध्यमच्या असेलच, कारण सर्वात मोठा माध्यम जे आपल्या महाराष्ट्राचा मराठी माध्यम आहे पहिल्या क्रमांकाचा, आणि नंतर उर्दू माध्यम आहे। इंग्लिश मीडियम वाले जनरली मुझे ये सवाल पूछते हैं इस बारे में, ये रोस्टर आने के, देखो आप लोग देखते नहीं कुछ नहीं वो पीडीएफों को, और बाद में वही चीज़ें पूछते हैं जो वो रोस्टर में या वो चीज़ों में पीडीएफ में आती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी जनरली मुझसे ये पूछते हैं। अगर मैं उस पीडीएफ का रोस्टर का हवाला दूँ तो इंग्लिश, हिंदी और बंगाली ये जो मीडियम है इनकी वैकेंसीज वहाँ पर जो है रोस्टर में रिक्त पद में बता रहा है, जो भी आएंगी वो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। कितनी आएंगी ये मैं बता नहीं सकता। उर्दू मीडियम वालों का अक्सर बार बार एक सवाल आता है कि सर 1 से 5 कितनी रहेंगी और 6 से 8 कितनी रहेंगी। तो 1 से 5, 6 से 8 का मसला ये नहीं है, आपको वैकेंसी आएंगी, इसकी वैकेंसी का परसेंटेज जो है अक्सर ज़्यादा रहता है। मैं 70% भी अगर बोलूँ तो इसमें कोई भी जो है शक वाली बात नहीं है। मराठी मीडियम वालों के भी लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी 22,000 भी समझो, 24,000 22,000 जो भी वैकेंसी है तो सीधा पकड़ लो, इसमें से 60% से 65% जो है, क्योंकि आपके इसमें मराठी मीडियम में जो है 9वीं से 12वीं की भी वैकेंसी आती है, उसको भी इंक्लूड करना होता है। 60% अगर पकड़ लूँ मैं 1 से 5 या 65% पकड़ लूँ तो बाकी के 35% में वो सब 6ठी से 8वी और 9वी से 12वी आती आहे। कारण मराठी माध्यममध्ये जे प्रायव्हेट संस्था असतात, म्हणजे जे खाजगी संस्था असतात त्यांना पण पवित्र पोर्टल लागू आहे, आणि ते विदाऊट इंटरव्ह्यू आणि विथ इंटरव्ह्यू 2 कॅटेगरीमध्ये त्याला डिवाइड करतात, 9वी ते 12वीच्या जागाला किंवा पहिली ते 12वीच्या जागाला पण ते त्यामध्ये जे आहे डिवाइड करतात, 1ली ते 12वी मराठी माध्यमवाले म्हणजे संस्थावाले। आता मी यापूर्वी पण तुम्हाला या बाबतीत क्लिअरन्स दिलेला आहे की 1ली ते 12वी जर तुम्हाला विदाऊट इंटरव्ह्यू आलेला आहे, म्हणजे तुम्हाला प्रेफरन्सेस किंवा जाहिरातमध्ये ते जागा दिसले, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि कटक मंडळ, यापेक्षा जर तुम्हाला या व्यतिरिक्त दुसरे म्हणजे खाजगी संस्थेचे जर तुम्हाला जागा दिसली असेल 1ली ते 12वीचे, त्यामध्ये जर विदाऊट इंटरव्ह्यू म्हणजे मुलाखत विना जर असेल तर त्याची जी पद्धत असते ते फक्त मेरिटच्या बेसिसवर, म्हणजे तुमच्या टॅटच्या गुणवत्तेच्या बेसिसवर, आणि जर विथ इंटरव्ह्यू दिसले तर विथ इंटरव्ह्यू म्हणजे तुम्हाला त्या जागी ते जे टॅटचे मार्क्स आहेत त्या बेसिसवर 10 किंवा आता जी कंट्रोवर्सी झालेली आहे 10 किंवा 3 जे कॅन्डिडेटला ते पाठवणार कोणत्या बेसिसवर, टॅटच्या, आणि त्या जागी तुमचा मॉक इंटरव्ह्यू म्हणजे 30 मार्कासाठी इंटरव्ह्यू घेण्याची त्यांना म्हणजे परवानगी आहे शासनामार्फतच, हा म्हणजे GR आहे। तर त्या 30 मार्कामधून जर तुम्हाला म्हणजे 30 जे मार्क आहे इंटरव्ह्यूचे, म्हणजे लेसन वगैरे जे आपण लेसन प्लान DED बीएडमध्ये घेत होतो त्यासारखा जर तुम्ही डेमो दिला तर त्या 30 पैकी ज्यांना म्हणजे सर्वात जास्त मार्क मिळेल त्या विथ इंटरव्ह्यूमध्ये ते सिलेक्ट होणार, किंवा विदाऊट इंटरव्ह्यू जे असते ते फक्त आणि फक्त तुमच्या टॅटच्या गुणवत्तेवर तुमची निवड होत असते। ते 1ली ते 12वीसाठी सर्वांना ते लागू असते। ठीक आहे,
अब अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बार बार जो है परेशान हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उस रोस्टर में हिंदी मीडियम की भी वैकेंसी का जिक्र है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेफजूल बिला वजह जो है टेंशन लेकर जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो क्लियर होगा। अब यहाँ से मोटा मोटा अंदाज मैंने बताया है 31 जनवरी, ये अंदाज गलत भी हो सकता है क्योंकि इसके पहले के अंदाज भी गलत हुए। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वो आचार संहिता से पहले पहले आपको अपॉइंटमेंट देंगे, मतलब देंगे, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। अब ये जो है इतना इंतजार कर लिए हमने, तो ये 20-25 तारीख तक जाहिरात अगर वो दे देते हैं तो तुमको 31 जनवरी से पहले पहले ऑर्डर देना ही देना है उन्होंने, क्योंकि जो पोर्टल का जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर अब वो क्लियर चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत से सवाल हो गए आपके, इसमें मुझे उम्मीद है कि जवाब मिल गए होंगे। एज रिलैक्सेशन को लेकर टेंशन मत लो, जब आपने फॉर्म भरा था वो ये जो पकड़ी जाती है। बहुत से मुझे ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि सीटीटी अपियर 2022 वालों का सर कोई अपडेट किया, तो देखो बहुत सी चीज़ें मेरे पास अपडेट आई नहीं है अभी तक, जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा भी 2-3 जो कोर्ट मैटर्स थे उनके बारे में पूछ रहे तो वो भी मुझे मेरे पास अपडेट नहीं है। बाकी बहुत सी चीज़ें मैं बेसिक पॉइंट वाली क्लियर करता हूँ इन मेरे वीडियोस के जरिए। तो मेरे वीडियोस का कंटेंट आपको पसंद आता है, आप लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपडेटेड वीडियो है पवित्र पोर्टल की शिक्षा भर्ती को लेकर। आपको अच्छा लगे तो जरूर मुझे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं इसके अलावा भी वो भी बताइए। और वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वालों के लिए जो है मैं अक्सर मेरे प्लेलिस्ट में जाओ बताओ, अगर आप भी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पवित्र पोर्टल से रिलेटेड 200 से 250 वीडियोस मिलेंगे। वक्फ बोर्ड की भर्ती से रिलेटेड आपको 20 एक वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको हर चीज मिलेगी। वक्फ बोर्ड की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे शॉर्ट वीडियोस को आप जरूर देखिए, पवित्र पोर्टल से भी रिलेटेड है, वक्फ बोर्ड से भी रिलेटेड है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स है। और आप मुझे इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस बोलकर। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। और वक्फ बोर्ड की तैयारी वालों के लिए अगला हमारा वीडियो जरूर आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स थोड़ा कम होने की वजह से मैं उसको शॉर्टकट करने वाला हूँ। रिस्पॉन्स नहीं है मेरे जनरल नॉलेज के वीडियोस को, इसलिए मैं उसको शॉर्टकट करने वाला हूँ। मैंने बहुत मेहनत से जो है मैं वो वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आप जो है उसको जो है रिस्पॉन्स कम देते हैं, इसलिए मैं पवित्र पोर्टल पे ही ज़्यादा इसके बाद फोकस करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।